नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है। जो सुप्रीम कोर्ट की वॉइस है, अभिमत है, उससे आप अवगत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सर्वेक्षण कर सकते हैं कि वहां जो एससी एसटी समाज है उनके राज्यों में, उसमें आगे बढ़ने वाला कौन है और वंचित कौन है। कौन आरक्षण का लाभ लेकर या अन्य माध्यमों से नेता बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, ब्लॉक प्रमुख बन गया, कुछ और बन गया, डीएम बन गया, डॉक्टर बन गया, आर्थिक संसाधन उसके विकसित हो गए, वो फिर भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। कौन ऐसा है जिसको आरक्षण देना सरकार का मंतव्य था लेकिन वो लाभ नहीं ले पा रहा है, वो आज भी गरीब है। उसके बाद रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, क्योंकि अब मंत्री बन गए हैं, सांसद हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वो हर बार आरक्षित सीट से लड़ते रहें। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो संविधान पीठ ने फैसला दिया है, व्यवस्था दी है, उसके खिलाफ वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। इसको लेकर जो दलित समाज है उसका मत अभिमत क्या क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ केदारलाल शाह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एससी जाति के हैं, लेकिन एक बड़ी बात आपको कह रहा हूं, ये एमएससी पास हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, इनसे कभी कभार बच्चे ट्यूशन पढ़ने भी आते हैं, लेकिन आरक्षण का कोई लाभ इनको मिला नहीं। जो मेरी जानकारी है, ये जो टिहरी किंगडम था, जो जिसका भारत में विलय हुआ था भारत बनने के बाद 1-1.5 साल बाद, उस किंगडम में उसकी एक राजधानी थी, मिनी राजधानी, कभी कभार राजधानी वहां शीतकालीन चलती थी, प्रतापनगर। उस महल के बगल में, जहां महल के अवशेष थे, उसके बगल में इनका गांव है, जहां आप सुनते हैं देश भर में कि परियों का देश है, पीढ़ी, भराड़ी और खैट पर्वत उसके नजदीक के ये हैं, और वहीं से मुझसे इस समय लाइव जुड़े हैं। अब इनको आरक्षण के सारे चीजें होने के बावजूद भी, जो मेरी जानकारी है, ये पुताई करते हैं, मनरेगा या अन्य में दीवार लेखन करते हैं, उससे अपने परिवार को पाल रहे हैं, जबकि ये एमएससी पास है। केदारलाल शाह जी, बहुत स्वागत है आपका। आप एससी समाज में सर्वोच्च पढ़ाई जो होती है, एमएससी पास है, क्या आरक्षण का लाभ आपको मिल नहीं पाया, या आप अवसर नहीं मिले कि आप लाभ ले सके, कि आपको नौकरी मिल सके, आप नेता बन सके, मंत्री बन सके, जबकि आप पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं? जी केदार जी। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि जो कि हमारी आज जो एससी समाज है और उसमें जो भी लाभ ले रहे हैं, वो केवल उच्च जो पद पे चले जाता है, वो अपने जैसा राजा का सिस्टम होता है, अपने बेटे को बनाना, फिर उसके बाद अपने नाती को बनाना, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की चल रही है। जो कि वास्तविक में अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें आज तक आरक्षण का कहीं पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि मैं एमए हिस्ट्री से भी हूँ, एमए पॉलिटिकल से भी हूँ, और बीएड भी कर रखा है, 2014 पास आउट हूँ, और उसके बावजूद भी आज तक मुझे इस चीज में कोई भी फायदा कहीं दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यदि अनुसूचित जाति का विकास तभी संभव है जब आरक्षण वास्तविक में गरीब समाज तक उसकी एक निश्चित टीम बनाई जाए कि वास्तव में गरीब कौन है और वास्तव में इसको फायदा मिल भी रहा है गरीब को कि नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक में उसके लिए एक टीम बनाई जाए और जो गरीब व्यक्ति है उनके टीम के माध्यम से निरीक्षण किया जाए और उन लोगों को उसकी एक लिस्ट बनाकर सरकार को दी जाए कि वास्तव में ये जो लोग आरक्षण का जिन्हें आज तक कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और जो बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े ठेकेदार हो गए, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वो हर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि वहां कोई नेता का लोग फिट हो गया, कोई फिर बड़े मंत्री का लड़का फिट हो गया। आज की डेट में प्रत्येक पेपर लीक हो रहे हैं, गरीब की कहीं सुनाई नहीं है। अनुसूचित जाति को हर जगह जो पढ़ा लिखा, जो अगर मानव पढ़ भी रहा है, उसके पिताजी एक टाइम अगर परिवार में कई सारी समस्याएं आती है, उसके बावजूद भी यदि अगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लेता है तो लास्ट में उसको रिजल्ट 0 मिलता है। वो लास्ट में उनके माँ बाप भी हताश होते हैं कि मैंने जो पैसा खर्च किया है
शायद मैं इस पे ये पैसा खर्च नहीं करता, कहीं अन्य जगह कुछ इसमें वो करता, तो वहां भी सुनने को मिलता है। क्योंकि गरीब की आज ऐसी स्थिति हो रखी है कि उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं, ना अधिकारी कर्मचारी, अच्छा चाहे कोई अच्छा, भी वर्ग हो। एक बात मेरी सुन लीजिए। लोग आपको देख रहे हैं, थोड़ा चेहरा आपका कट रहा है, जरा भीतर के सेंटर की ओर आएंगे तो पूरा चेहरा दिखाई देगा आपका, ताकि हाँ ये ठीक है। अब आप बोलिए। मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वास्तविक में जो आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए, जो वास्तविक में जो गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए एक सरकार द्वारा एक समिति गठित की जानी चाहिए और वास्तविकता की एक निरीक्षण करके, न उसमें कोई लीडर बड़े उसको नेताओं का कोई भी उसमें कोई हाथ न हो, निष्पक्ष कमेटी बनाकर फील्ड में जाएं और आदमी जाएं। और उसके बाद आपको सूचना है कि देहरादून समेत अनेक राज्यों की राजधानियां हैं, और उसके अलावा जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में दलित समाज ने आज बैठकें बुलाई हैं। वो बैठक कर रहे हैं, आपके चिंतक आप लोगों को बुलाया गया उसमें कि भाई आप भी सुझाव दो, इसमें करना क्या है? आज तक मतलब कभी भी जिनके हित की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जिन वंचित गरीब एसटी समाज के लिए जो व्यवस्था दी है, उसके खिलाफ जाने के लिए बड़ी बैठकें हो रही है। विधायक मंत्री पहुंचे एसटी समाज से, बड़े करोड़पति पहुंचे हैं। आप लोगों को बोला गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको संज्ञान में बात लाना चाहूंगा कि गरीब को कोई कहीं पूछने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि गरीब हमारा क्या कर सकते हैं, चाहे ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो नेता बन जाता है, नेता भी गरीबों को सुनने को तैयार नहीं। लेकिन एक जनता का उम्मीद होती है कि अगर हमें अच्छा नेता बना, मोटी मोटी बात समझाइए मुझे और देश को समझाइए। ये भी बहाना मारा जा रहा है कि भाई बैकलॉग हो जाता है, योग्य लोग नहीं मिलते अभ्यर्थी। अब आप बताइए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बैकलॉग के जो पिछली बार 2018 में जो पद आए थे, उसमें आज भी बैकलॉग में पूरे फॉर्म नहीं भरे गए हैं, पूरे नियुक्त नहीं किए गए कर्मचारी की। जबकि मैं 2014 से 2014 में मैंने बीएड किया था और 15 में मेरे टीटी पास है, लेकिन आज तक भी हमें उसमें मौका नहीं मिला है। और मेरे कई साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने बीएड कर रखा है, टीटी कर रखे हैं। मेरा एक पड़ोसी सुनील भी है, फिर कन्हैया है, विनीत है, मेरा भाई कुलदीप भी है, और कई मेरे और भी साथी हैं जिन्होंने बीएड करा है और टीटी पास भी हैं। लेकिन आज अयोग्य हम कहां पर पाए गए हैं? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि अनुसूचित जाति का समाज आगे बढ़े और इन्हें कहीं रोजगार मिले। ये है बात, सरकार नहीं चाहती है। और ना ही आपने उदाहरण शिक्षा में तो दे दिया। अभी जो है सरकार ने कम दाम पे लगभग मुफ्त पॉलिटेक्निक खोल दिए हैं सब जगह। जूनियर इंजीनियरिंग की लगभग हर ट्रेड में, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, इसमें शिक्षा दी जा रही है। क्या दलित समाज के लोग ये पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे सर? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हर एक समाज का बच्चा, चाहे वो आज ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो तुम्हारा राजपूत जो भी हो, राजपूत हो, को किसी भी कैटेगरी की, मैंने पूरी बात करता हूँ, जो भी कैटेगरी है। ये जो नेता कह रहे हैं कि बैकलॉग छूटा हुआ है, योग्य नहीं है। छोटा जो गरीब जो दलित है वो योग्य नहीं है। बताओ ये कौन सी बात है, गरीब दलित योग्य नहीं है? क्यों? देखो उनकी मानसिकता उस हिसाब से है ना, क्योंकि जनता ने उन्हें इसलिए बनाया है। बहाना मार रहे हैं पुनर्विचार याचिकाकार, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच आप बता रहे हैं। आप में पढ़े लिखे आपके महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा कि यदि कार्यकर्ता बनता है तो ऐसी समाज अपने ये चाहते हैं कि ये नेता बनेगा तो ये हमारे बारे में जरूर सोचेगा, लेकिन उसे कुर्सी मिलने के बाद वो ऐसी समाज की कहीं सुनने को तैयार नहीं, और न ऐसी समाज के कहीं पे मुद्दे आते हैं तो वहीं पे उसको सुनने को तैयार नहीं है। यदि ऐसी समाज का कोई अगर बजट पास हो भी जाता है तो उसे ऐसी समाज को बिल्कुल कहीं उसका लाभ नहीं मिलता है। दूर दूर तक, जब तक मेरे संज्ञान की बात है, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अच्छा, ये चिराग पासवान और कथित दलित समाज के जो ठेकेदार बन गए, स्वयंभू ठेकेदार, तो कहते हैं हम ही मसीहा दलित समाज के, ये पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। तो क्या दलित समाज जो आप लोग हैं, जिनको क्रीमी लेयर बनने से, ये छटनी होने से कि कौन सा दलित समाज वंचित रह गया, आरक्षण का अधिक लाभ उसे मिले, क्या आप लोग उनके साथ रहेंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे या विरोध करेंगे पुरजोर?
हम ये चाहते हैं कि जो ऐसे समाज में जो लोग बन गए हैं और ऐसे समाज ने जिनको उभारा है, बनाया है कि ये हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन वो आज ऐसे समाज के उन वादों पे कहीं खरा नहीं उतरते हैं। अगर ऐसे समाज ने सपोज मुझे ही कल के दिन कुछ बना दिया, उनके मेरे साथ वादा कर दिया, मैंने ऐसे समाज से वादा कर दिया कि मैं तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अपनी रोटी सेकने के अलावा बाकी ऐसे समाज के पीछे क्या हाल है कोई देखने को तैयार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इसमें वास्तविकता, जो वास्तविक गरीब है उसे लाभ मिलना चाहिए और इसमें बेरोजगारों को, अनुसूचित जाति अच्छा, के लोगों को आप ये अवसर बताइए मिलना चाहिए। देश को ये बताइए, एक जो मुझे जानकारी है, आप मनरेगा या अन्य कामों से दीवार लेखन जो करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उससे अपने परिवार की रोजी रोटी पाल रहे हैं, जबकि आप योग्य हैं। हाँ, मैं फिलहाल एमए कर रखा है और फिलहाल मनरेगा के बोर्ड लिखता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई भी वो साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। जबकि मैं लगातार, इसके अलावा मेरे पास कोई वो नहीं है, साधन नहीं है अच्छा, काम अब करने का कोई। ये बताइए, इसके अलावा जो दलित समाज है, पढ़ा लिखा भी है, वो आज भी पारंपरिक ढोल बजा रहा है, क्या ऐसा है? जी। ढोल बजा के ही रोटी खा रहा है, पढ़े लिखने होने के बावजूद। जी है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है सर, उदाहरण है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बेचारे आज मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है। हम भी मजदूरी भी कर रहे हैं, अपनी मजदूरी तो है सर हमारा, हम भी मजदूरी कर रहे हैं। वो भी लिखने वाला काम भी एक मजदूरी है सर, बराबर तो मिलता नहीं। कभी साल भर 6 महीने में अगर कहीं 2-4 बोर्ड मिल जाता है तो उससे परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है और ना ही उससे हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। और दूसरा मेरी सरकार से ये भी निवेदन है कि वो सरकारी स्कूलों में, अभी सरकार के हाथ में, सरकार को तो अधिकार मिल गया, सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी संविधान पीठ ने, सरकारों को तो बाध्य होगा करना पड़ेगा। लेकिन जो आप ही के समाज से ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रामदास अठावले जो मंत्री है, केंद्र के मंत्री, ये तमाम लोग इसके खिलाफ आ गए कि नहीं भाई, ये तो पूरी जाति का आरक्षण है। अरे जाति में तुम राजा बन गए हो, उसके बाद भी तुम्हारा बेटा आरक्षण का लाभ देगा। आपके जितने अफसर हैं, जितने लोग डीएम बन गए दलित समाज से, एसडीएम बन गए, डॉक्टर बन गए, आरक्षण का लाभ लेकर विभिन्न पदों पे आ गए, पैसा कमा दिया, वो सारा समाज इसके खिलाफ है। वो चाहता है कि उन्हीं के बेटों को अवसर मिले, आपको ना मिले जो पढ़े लिखे वंचित हैं, जिनके लिए वास्तव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सोचा था उनको अवसर मिलेगा। आज आपके हकों पर डाका या पहरा कौन दे रहे? वही लोग जो आपके समाज से आगे बढ़ गए। हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज को जो उठ गया है उसे पुनः दूसरे आदमी को मौका देना चाहिए। वास्तविकता जो गरीब है उसे भी मौका मिलना चाहिए, ना कि राजा है तो राजा ही रहेगा, ये संभव नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव का मेन जो कारण है उसका लाभ उन ऐसी समाज के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपके ठेकेदारी रहेंगे, आप लोग भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, या जो चिराग पासवान कहेगा उसी को मान लेंगे। नहीं, देखो जो चीज गलत है, जो समाज हित में नहीं है, अब माना ऐसी समाज, मैं मानता हूं ऐसे समाज का पूरा बजट मैं रख लूंगा तो ये संभव भी तो नहीं है, उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए ना। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी समाज का कैटेगरी का पूरा आरक्षण मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए, मुझे अन्य समाज, अन्य लोग भी देखने हैं कि जितने ऐसे समाज में कोई लोग दुखी है, कोई पीड़ित है, पढ़े लिखे आदमी है, वो बेरोजगार धक्का खा रहा है, वो कहीं लेबर काम कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके नसीब में शाम को 2 रोटी भी नहीं हो रही है। कि मेरा जो, अगर मैं मुखिया हूँ और मैं मुखिया का मेरा ये दायित्व बनता है कि 2 रोटी अगर मैं भी खा रहा हूँ तो बगल वाले को कम से कम 1 रोटी तो मिलनी चाहिए। ठीक बात है। आदमी का चलिए, आपने अपने विचार हम तक शेयर किए, देश तक के विचार जाएंगे, और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केदार शाह जी हैं, ये पढ़े लिखे हैं, मैंने एमएससी कहा था लेकिन ये डबल एमए है, ये एनटीटी है, इन्होंने सारी क्वालिफिकेशन पास कर, 2014 में इन्होंने क्वालिफाइड है, लेकिन ये शिक्षक बन नहीं पाए पात्र होने के बावजूद भी। तो जो देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो बैकलॉग के पद हैं, और बैकलॉग इसलिए कि ऐसे समाज में लोग योग्य नहीं है, इसलिए उन्हीं को अवसर दिया जाए जो अमीर है ऐसी समाज में। तो ऐसा नहीं है, गरीब एससी योग्य है, पॉलिटेक्निक फ्री हो रहा है, जो एससी एसटी आयोग है उससे वजीफा मिलता है, जो श्रम विभाग है, यदि श्रम कार्ड में पंजीकृत मजदूर है तो उसके बच्चे के जन्म से लेकर अगर वो एमएससी करे, एमए करे, और एमएससी एमए नहीं, यदि पॉलिटेक्निक करे, आईटीआई करे, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, उसमें भी पैसा मिलता है। तो अवसर हैं। ये गलत भ्रम देश में फैलाया जा रहा है। कथित ठेकेदार जो दलित समाज के हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं।
हमने केदारलाल शाह जी की बात आप तक पहुंचाई। ऐसे ऐसी समाज से विभिन्न वर्गों की हम आई ओपनिंग का काम करेंगे, उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल केदार जी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।